हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको बताऊंगी सम टिपिकल ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सबसे पहले मेरे पास आता है कि हैलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो मैक्सिमम होती है, या हम बोल सकते हैं मैक्सिमम नेगेटिव होती है इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। हैलोजन ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को बोला जाता है, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा होती है। अब क्यों होती है? ऑब्वियस सी बात है, हैलोजन जो है वो नोबल गैसेस से पहले आते हैं और नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकल होती है। तो अगर हैलोजन की कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे किसी भी हैलोजन में तो वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अटैक कर लेगा। मीन्स ये बहुत जल्दी जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इससे इनको फ़ायदा होता है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकल हो जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। मीन्स ये चाहेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन आए। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन आती है कि जैसे हम डाउन टू द ग्रुप को जाते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो लेस नेगेटिव होती जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन और क्लोरीन की, तो फ्लोरीन की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। अगर मैं ओवरऑल ट्रेंड के हिसाब से बात करूँ तो क्लोरीन की कम होनी चाहिए, फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन की ज़्यादा होती है लेकिन फ्लोरीन की कम होती है। अब वो इसलिए यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है केमिस्ट्री में, आप एक्सेप्शंस आपको बहुत देखने को मिलेंगी। वो एक्सेप्शंस नहीं होती हैं, वो बस ये चीज़ है कि बाकी जो एटम ट्रेंड फॉलो करते हैं, एक एटम ऐसा होगा जो अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से उस ट्रेंड से अलग चलेगा, तो इसलिए हम उसको एक्सेप्शन का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर भी फ्लोरीन के साथ वैसे ही है। आपको पता है फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसका साइज़ जो है वो काफ़ी स्मॉल होता है। और इसका साइज़ स्मॉल होने के कारण मान लीजिए जैसे इसका साइज़ स्मॉल होता है और इसके पास इलेक्ट्रॉन 9 होते हैं। आउटर वैलेंस सबसेल में 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 9 इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत छोटा साइज़ जो है वो अगर मैं बात करूँ, अब मेरे पास 5 सीटेड सोफ़ा अवेलेबल है घर में और मेरे पास 10 लोग आ जाते हैं। तो अगर मैं 5 सीटेड सोफ़ा में 10 लोगों को बिठा दूँ तो वो क्या आसानी से बैठ पाएंगे, या फिर उनको एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठना पड़ेगा, या फिर मतलब अनकम्फर्टेबल हो जाएंगे वो बैठने के लिए। अब जब मैंने आपको 5 सीटेड बोला, तो अगर मैं वहाँ पर 5 ही लोगों को बिठाऊं तो मीन्स वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा उनके लिए भी और वो आसानी से बैठ पाएंगे। तो वैसा ही हमारे पास फ्लोरीन के साथ होता है कि इसका साइज़ छोटा होता है और यहाँ पर हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देते हैं। ऑब्वियसली ये बात है, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। फिर अगर मैं बाहर से और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डालूँ तो ये ओवर क्राउडेड हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो वो एक दूसरे को ही रिपेल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो, और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो इसका साइज़ एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन ज़्यादा बड़ा होता है। और तो इसमें मैं जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकती हूँ। मीन्स जितने मर्जी क्या, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगी तो ये नोबल गैस बन जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो उतने कर एटम तो मैं ऐड कर सकती हूँ, लेकिन फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की भी गुंजाइश नहीं होती है क्योंकि इसका साइज़ स्मॉल होता है। तो बस यही रीज़न है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। फिर सेकंड टिपिकल ट्रेंड की बात करूँ तो वो नोबल गैसेस के लिए आता है। आपको पता है नोबल गैसेस तो हर चीज़ में ही अलग ट्रेंड फॉलो करती हैं। तो नोबल गैसेस उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत पॉजिटिव होती है। मींस उनमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगी तो मुझे आउटर मोस्ट एनर्जी लगानी पड़ेगी अपनी, ताकि मैं इलेक्ट्रॉन को ज़बरदस्ती ऐड कर सकूँ, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी ही सिमेट्रिकल होती है। तो अगर मैं इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करूँ तो ये इनकी सिमेट्री जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से ये हमें फेवर नहीं करते कि हम इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करें। और वैसे ही अगर मैं बात करूँ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की, तो उसमें बेरिलियम और मैग्नीशियम की फुली फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव होती है। और वहीं अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन फैमिली की, तो नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन एलिमेंट की पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, क्योंकि इसके पास हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब जिनके पास हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है वो सिमेट्रिकल एटम्स है ऑलरेडी, तो हमें उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है तो हमें ज़बरदस्ती करवाना पड़ेगा आउटर मोस्ट एनर्जी लगा के। वो फेवर ही नहीं करेंगे कि हम उनमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करें आसानी से। सो दैट्स ऑल अबाउट द टिपिकल ट्रेंड्स अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।